हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय चैनल। आज हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर इमेज इन्हांसमेंट देखेंगे कि इमेज इन्हांसमेंट क्या है और इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें हम देखेंगे। फिर आगे जाके उन टेक्निक्स को हम वन बाय वन करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इमेज इन्हांसमेंट है क्या। सबसे पहले तो इमेज इन्हांसमेंट क्या है। इमेज इन्हांसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग इमेज डिजिटल इमेजेस सो द रिजल्ट आर मोर सूटेबल फॉर डिस्प्ले। हम डिजिटल इमेज को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो और भी अच्छा आए। यानी कि इमेज को हम इस तरह से उसको एडजस्ट करेंगे कि उसकी जो क्वालिटी है वो और भी बेटर हो। इसको हम कहते हैं इमेज इन्हांसमेंट। फॉर एग्जाम्पल रिमूव नॉइज। हम क्या करते हैं, इमेज से नॉइज रिमूव करते हैं। नॉइज रिमूव करने का मतलब ये है कि इमेज के अंदर अगर कहीं पे हमने इमेज ली है, सपोज कि वहाँ पे ब्लर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये एक नॉइज है। या कहीं पे हमारी पिक्चर जो है ना वो सही नहीं है, कहीं पे जो शेडो आ रहा है, या कहीं पे इमेज के जो है ना वो एक लाइटिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो हम उसको रिमूव करेंगे। हम शार्प करेंगे इमेज को, ब्राइट करेंगे इमेज को। ये हम क्यों करते हैं, मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई द की फीचर्स। हम इसलिए इमेज इन्हांसमेंट करते हैं कि एक इमेज है, हम सपोज करेंगे जब हम इमेज इन्हांसमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम बड़ी बड़ी रिसर्चेस करते हैं, सपोज हम गैलेक्सीज की पिक्चर लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि समटाइम हमें जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं दिख रही होती, तो हम क्या करते हैं, उस इमेज को इन्हांस करते हैं ताकि उसके जो की फीचर्स हैं वो हमें दिखें। ठीक है ना। या हम ऐसा करते हैं कि उस इमेज के अंदर से जो चीज़ें काम की नहीं होती उनको रिमूव कर देते हैं ताकि जो काम की चीज़ें हैं वो हमें सही से दिखें। ठीक है ना, इसलिए हम इमेज इन्हांसमेंट करते हैं। अब इमेज इन्हांसमेंट हम दो तरीक़ों से करते हैं। एक उसका जो तरीका है वो है स्पेशल डोमेन। ठीक है ना, स्पेशल डोमेन के थ्रू हम इमेज इन्हांसमेंट करते हैं। दूसरा है फ्रीक्वेंसी डोमेन। हम फ्रीक्वेंसी डोमेन से भी इमेज इन्हांसमेंट करते हैं। अब जो स्पेशल डोमेन है वो क्या है और फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो क्या है। स्पेशल डोमेन टेक्निक्स डायरेक्टली डील विथ इमेज पिक्सल्स। द पिक्सल वैल्यू आर मैनिपुलेटेड टू अचीव डिजायर्ड इन्हांसमेंट। हम स्पेशल डोमेन के अंदर क्या करते हैं कि एक इमेज है, ठीक है ना, इमेज के अंदर पिक्सल्स होते हैं। हम वन बाय वन पिक्सल या सारे पिक्सल्स के साथ डील कर रहे होते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि स्पेशल डोमेन के अंदर हम पिक्सल्स के साथ डील कर रहे होते हैं। पिक्सल्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे होते हैं या डिक्रीज कर रहे होते हैं, या उनके साथ हम कोई छेड़छाड़ कर रहे होते हैं स्पेशल डोमेन के अंदर। स्पेशल डोमेन टेक्निक्स आर पर्टिकुलरली useful for directly altering the gray level values of individual pixels। देखें, हर पिक्सल का ग्रे लेवल होता है। जब हम ग्रे लेवल के साथ डील कर रहे होते हैं तो उसको हम स्पेशल डोमेन कहते हैं। ठीक है, सपोज करें कि ये एक इमेज है जो इनपुट इमेज है, तो हम इसके एक पिक्सल के साथ हम डील करेंगे तो आउटपुट इमेज के अंदर, ठीक है ना, सपोज करें ये इसका पिक्सल है जिसमें इसका जो ग्रे लेवल है उसके साथ हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे, तो ये आउटपुट इमेज के अंदर इसका जो आउटपुट होगा वो हमें मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको हम जो डिफाइन करते हैं स्पेशल डोमेन को, वो कुछ इस हिसाब से कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स कामा वाई हमारी एक इमेज है, ठीक है ना, तो इस पे हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन लगाएंगे। ये वाला जो आपका फंक्शन है, जो हमने इस पिक्सल को चेंज किया, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन है जो क्या करता है, आपकी इमेज को ट्रांसफॉर्म करता है। तो एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू ट्रांसफॉर्म फंक्शन, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स आएगा कामा वाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक स्पेशल डोमेन में ट्रांसफॉर्म फंक्शन है इमेज का। ठीक है ना, सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया ताकि सिर्फ आपको स्पेशल डोमेन का पता लगे कि स्पेशल डोमेन में होता क्या है। अब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डोमेन को हम ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर डोमेन भी बोलते हैं। Transformation or frequency domain techniques are based on manipulation of the orthogonal transform of the image rather than the image itself। ये डिपेंड करता है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म पे। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक इमेज का एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड और दूसरा फेज। ठीक है, हम इन दो चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म होती है इमेज के अंदर। सही है, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। अब देखें, ये एक इमेज है। ठीक है, ये इमेज हो गई हमारी। अब अगर हम इस इमेज को कन्वर्ट करेंगे दोबारा किस चीज़ में, स्पेशल डोमेन के अंदर, यानी कि इस इमेज के हम अलग अलग ऐसे पिक्सल्स बनाएं। ठीक है, यानी कि उसको डिफाइन करें कि फ़लाँ जगह पे इसका जो ग्रे लेवल होगा वो फ़लाँ होगा, यानी कि इनको हम फिल करें, तो ये एक काम जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर क्या कर रहे होते हैं कि डायरेक्ट जो हमारी इमेज है, ये वाली इमेज, इसके एम्पलीट्यूड और इसके फेज़ के साथ डील कर रहे होते हैं। इसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे होते हैं या इसके फेज़ को चेंज कर रहे होते हैं, तो इमेज के अंदर हमारी इन्हांसमेंट आती है। ठीक है, ये इनके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, स्पेशल डोमेन की भी और फ्रीक्वेंसी डोमेन की भी, जिनको हमने आगे जाके डिस्कस करना है। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि जो स्पेशल डोमेन है और फ्रीक्वेंसी डोमेन है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ताकि आपको पता लग जाए कि फ्रीक्वेंसी डोमेन ये है और स्पेशल डोमेन ये है। अगर आपको इन चीज़ों में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, ताकि यूट्यूब भी मेरी वीडियोस को लाइक करे और मेरी वीडियोस को प्रमोट करे। जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो यूट्यूब को पता लगता है कि इसकी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं लोग, इट मीन्स कि लोगों को पसंद आ रही हैं। फिर वो यूट्यूब क्या करता है, मेरी वीडियोस को और आगे फॉरवर्ड करता है, यानी रिकमेंडेशन में भेजता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।